तारों से गगन होता है, फूल कलियों से चमन होता है, और जिनके लहू की हर बूंद है देश की खातिर, उन शहीदों से वतन होता है, उन शहीदों से ये वतन होता है। तो किस प्रकार से रागनी सज्जनों के जब वो सुभाष चंद्र बोस बाहर विदेश जाकर सेना तैयार करने के लिए जाता है, तो उसके बड़े भाई शरद चंद्र की पत्नी उसकी भाभी कहने लगी कि देवर, अगर तू बाहर जाता है तो मेरे लिए एक साड़ी लेके आना। सज्जनों, सुभाष चंद्र बोस कहने लगे कि मेरा देश गुलाम पड़ा है और तेरे को साड़ी की पड़ी है। सुभाष चंद्र बोस की भाभी कहने लगी कि जेवर, तू जिस प्रकार की साड़ी कहता वो नहीं, किस प्रकार की होनी चाहिए। कवि ने बहुत सुंदर रागनी के माध्यम से बताया। लीजिए एक रागनी के माध्यम से एक जयकारा बोले भारत माता की। किस प्रकार से बता दिया, बहुत अच्छे। के बोस इसी हो मन साड़ी ल्या दे हो जिसकी हो चमक निराली। बोस इसी साड़ी लाते हो जिसकी चमक निराली। बोस इसी साड़ी लाते हो जिसकी चमक निराली। जिसकी चमक निराली, जिसकी चमक निराली हो, जिसकी चमक निराली, जिसकी चमक निराली। बोस इसी साड़ी लाते हो जिसकी चमक निराली। बोस इसी साड़ी लाते हो जिसकी चमक निराली। मेरी माता बहनें बैठी हुई है, उनसे कहूंगा कि इस रागनी से उपदेश ले, संदेश ले। किस प्रकार से अपने देवर को कहने लगी कि वो साड़ी ऊपर फोटो में भारत के सभी आर्य हो। तिलक गोखले, ऋषि दयानंद, स्वामी शंकराचार्य हो। गवर्नमेंट हाउस दिल्ली में राजगोपालाचार्य हो। गवर्नमेंट हाउस दिल्ली में राजगोपालाचार्य हो। रक्षा मंत्री भारत के बलदेव सिंह सरदार भी हो, और राजेंद्र प्रसाद पटेल गांधी वीर जवार भी हो। और हंसते हंसते जेलों अंदर वे पढ़ने को तैयार भी हो। हंसते हंसते जेलों अंदर पढ़ने को तैयार भी हो। बताया काला पानी पहुंचाए वीरों ने जान खपाली। बोस ऐसी साड़ी लाते हो जिसकी चमक निराली। बोस ऐसी साड़ी लाते हो जिसकी चमक निराली। जिसकी चमक निराली, जिसकी चमक निराली हो, जिसकी चमक निराली हो, जिसकी चमक निराली। बोस ऐसी साड़ी लाते हो जिसकी चमक निराली। ओ भाई बने रहो। करण सिंह जी कर्नल, पूर्व सरपंच बड़ाव खुर्द, इस देशभक्ति रागनी पे खुश होकर देते हैं। एक बार सरपंच साहब के नाम जोरदार तालियां। क्या बताया, बहुत अच्छे। दूसरे नंबर में बताया सजनों क्या कहने लगी। चंद्रशेखर आजाद का फोटो, रास बिहारी बोस भी हो। लाला लाजपत राय लाहौर में पिटते हुए निर्दोष भी हो।
राजगुरु सुखदेव बिस्मिल मरते हुए मजोस भी हो राजगुरु सुखदेव बिस्मिल मरते हुए मजोस भी हो और जलिया वाले बाग का जलसा वो टायर फायर करता हो और भारत का बदला लेने लंदन में शेर विचरता हो और उत्तम सिंह की गोली से लंदन में टायर मरता हो फिर उत्तम सिंह की गोली से लंदन में टायर मरता हो मारा अब मरा गया ना वार कती खाली बोस से साड़ी लाते हो जिसकी चमक निराली बोस से साड़ी लाते हो जिसकी चमक निराली हो जिसकी चमक निराली जिसकी चमक निराली हो जिसकी चमक निराली हो जिसकी चमक हो निराली बोस से साड़ी लाते हो जिसकी चमक निराली बोस से साड़ी लाते हो जिसकी चमक हो निराली तीसरे नंबर में क्या वर्णन किया, क्या बताया कवि ने सजनों सुनने की बात। हिर रामायण हिर राम और लक्ष्मण राज छोड़ के वन में धक्के खाते हो राजा हरिचंद सत के कारण काशी में बिक जाते हो जगदेव पवार काट के गर्दन हिरदान में शीश चढ़ाते हो जगदेव पवार काट के गर्दन हिरदान में शीश चढ़ाते हो राजा मोर ध्वज लड़का चीर गिर सन का शेर जिमाते हो और घिरना कुछ पहलाद भगत को लाल खंभ पकड़ाते हो हेर राजा भोज और विक्रमादित्य पर जाका कष्ट मिटाते हो हेर राजा भोज और विक्रमादित्य पर जाका कष्ट मिटाते हो आजादी का हो दिन आजादी का हो पूछे मिल कर दिवाली बोस साड़ी लाते हो जिसकी चमक निराली बोस साड़ी लाते हो जिसकी चमक निराली हो जिसकी चमक निराली जिसकी चमक निराली कली में बताया सजनों सुनने की बात और कवि ने शायद ही कोई वो चीज छोटी होगी जो इस शायरी के अंदर नहीं बताई कवि किस प्रकार से बहुत सुंदर रचना आखिरी कली में बताया सजनों हेर रामायण हेर रामायण महाभारत गीता धार्मिक इतिहास भी हो आजादी आती दिखे और गुलामी का नाश भी हो लाल किले पर तिरंगा झंडा सामने खड़ा सुभाष भी हो लाल किले पर तिरंगा झंडा सामने खड़ा सुभाष भी हो सरदार सिंह तूफान कहे गुरु पृथ्वी सिंह उमंग में हो मजदूर किसानों का सेवक सर छोटू राम भी संग में हो और भारत माँ का बच्चा बच्चा इस आजादी के जंग में हो फिर भारत माँ का बच्चा बच्चा आजादी के जंग में हो साकरोद के नक्शे में सब दिखे हाड़ी पाड़ी बोस से साड़ी लाते हो जिसकी चमक निराली बोस से साड़ी लाते हो जिसकी चमक निराली जिसकी चमक निराली हो जिसकी चमक निराली हो जिसकी चमक
निराली बोस ऐसी साड़ी लाते हो जिसकी चमक निराली बोस ऐसी साड़ी लाते हो जिसकी चमक निराली। बोले भारत माता की